Good afternoon, everyone. We, the students of Department of Physics, are going to conduct a group discussion on the topic of US tariff effects of India, whether it is helping India to be self-relevant or it is getting a problem for India. So, I am Samiksha, coordinator of today's group discussion. So, as we all know that what the tariff means. Tariff means that these are the export duties which a country put on other nation when they import any of the things into their own country. So it has basically two reasons for putting tariffs on other nations. First one is that country gets enough revenue from other countries by allowing other countries to import some material from their country, and then we get some revenue from that country. Secondly, it helps the local industries and other people of the nation to get self-reliable because they give them a chance to develop their local industry. So in this way, tariffs help both the nations. Yes, it is clear that the tariffs mostly help the nation on mostly benefits to that nation which is putting the tariffs, and it is a point of disregard for the other nation on which the tariffs are being put. But it is if we see it from a positive aspect, then it is very helpful for the nation. So every country wants its own development. That's why tariffs are being put. So US has recently increased tariffs on other nations, which is really not good point of view as we see it on a global perspective, because US is a developed nation and it does not need much revenue as other developing countries need. Moreover, developing countries are not able to give more revenue to other nations. That's why US may have disregarded this idea and should have helped the developing nations to get more developed. So I think that US should reduce the tariffs or may totally exclude them. Thank you. पहली बात तो ये आपने कहा कि टैरिफ अगर टैरिफ होता है वो किसी भी देश की नामों की स्वार्थ पर निर्भर करता है। अगर टैरिफ उसने लगाया यानी कोई सा भी देश होगा वो सबसे पहले अपना फायदा देखेगा, सबसे पहले उसके लिए राष्ट्र निर्भर होता है, बाद में दूसरी कंट्री के बारे में सोचेगा। यूएस का टैरिफ लगाना, आपने कहा कि यूएस एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन आपको इस बात का भी बताना चाहिए कि यूएस का सबसे ज़्यादा कर्जदार देश यूएस है। यूएस का सबसे ज़्यादा कर्ज है पर एक रिपोर्ट के अनुसार। तो उस हिसाब से अगर भारत और अमेरिका का व्यापार देखा जाए तो 11 लाख करोड़ रुपये का व्यापार होता है आपस में, जिसमें से जो भारत है वो 6 लाख करोड़ रुपये का सामान अमेरिका को बेचता है और उसके बदले में 3 लाख करोड़ रुपये का सामान देता है। कितना ट्रेड डेफिसिट हुआ? 3 लाख करोड़ रुपये का। इतना ज़्यादा भारी भरकम अमेरिका अगर हर एक देश से करने लगा तो वो नुकसान में ही जाएगा। तो अमेरिका चाहता है कि वो उसको एग्रीकल्चर में आने दिया जाए ताकि, लेकिन एक पॉइंट ये भी कि भारत अगर वो एग्रीकल्चर में आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे देश के जो कम से कम 50% जितनी जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। इसका मान के चलो 70 करोड़ लोग हमारे देश के कृषि पर निर्भर करते हैं। अगर डेयरी के प्रोडक्ट मिला दिए जाए तो उसकी संख्या और भी बढ़ जाती है। अगर हम उसको अमेरिका को एग्रीकल्चर में आने देते हैं तो इससे हमारे जो भारतीय किसान है उनकी कमर टूट जाएगी, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें तो जो भारत है वो अपने सब्सिडी देता है किसानों को 50,000 साल की, लेकिन जो अमेरिका है वो अपनी सब्सिडी देता है किसानों को 26 लाख रुपये, यानी कि वहाँ का किसान ज़्यादा मजबूत है भारतीय किसान के मुकाबले। तो वो अच्छे से अपनी फसलों को तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में टेक्नोलॉजी है क्या हम अच्छे से तैयार कर सकें। और मान के चलो हमने उनको आने भी दे दिया तो वाशिंगटन एप्पल अगर भारत में अगर 100 रुपये किलो, कश्मीरी एप्पल 150 रुपये किलो, तो हमारी जनता जो अभी फिलहाल इतनी डेवलप नहीं है तो वो 100 रुपये वाले एप्पल को चूज़ करेगी, 150 वाले को नहीं चूज़ करेगी। इसका ज़्यादा इम्पैक्ट भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर ही पड़ेगा। और लेकिन देखा जाए कि ये और एक बात और देखी जाए कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम नहीं है कि टैरिफ वो चाहिए, हमें जनता को भी इसमें हमारा बहुत बड़ा रोल हो जाता है। गवर्नमेंट सिर्फ स्कीम्स बना सकती है, अपनी पॉलिसीज लागू कर सकती है, नई नई टेक्नोलॉजी दे सकती है, लेकिन जनता का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमारे देश अक्सर देखा जाता है कि हमारे देश की जनता खुद ही अमेरिकन प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करती है। जैसे एप्पल, सभी को एप्पल फोन चाहिए। अगर खाने की बात करें तो बर्गर किंग, सबवे सबको चाहिए। अगर बात करें फोटोशूट, हमें स्टोरी भी हमारी अगर आज का युवा देखा जाए वो एप्पल के साथ ही बनाएगा या तो उसको सब कोका कोला पीने चाहिए, जबकि हमारा इंडियन ब्रांड काफ़ी अच्छे हैं, हम सब हो गया बीटा है, हम लोग अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम उनकी बचत नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें दिखाना है, शो ऑफ करना है। हम खुद ही जब अपने आप को स्कोर नहीं कर सकते तो और से क्या उम्मीद रखेंगे? सबसे पहला मुद्दा है कि हमें खुद को सुधारना होगा, फिर हम किसी और देश को कह सकते हैं कि हम ऐसा मत करो। Well, I was partially agree with your point that US is in trade deficit because US is a developed nation and it is dominating all over the world.
अमेरिका आज के टाइम पे जितना डोमिनेट कर रहा है कोई नेशन नहीं कर रहा है। यूनाइटेड नेशन से लेके जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल्स है हर एक में यूएस इज अ डोमिनेटिंग मेंबर। So I don't think so US will face a major loss in this aspect that it will not get requested money. Rather than Russia will be facing more trade deficit because रशिया के पास इतने रिसोर्सेज हैं बट वो नहीं कर पा रहे क्योंकि यूएस ही उन पे ट्रेड ड्यूटीज लगा रहा है। इस वजह से रशिया अपना जो मटेरियल है वो नहीं कर पा रहा है। और as I said that the people of the nation should also be motivated and should also be optimistic about this, that they should help their own things to help. But basically the point is that tariffs are for putting a restriction on the import of things from other nations. So I think so putting tariffs from US is not a good idea because it is too much for a country. Yes, I do not say that US should totally remove the tariff. It can decrease it. It is taking 46% tariff from other nation. That is too much for a developing country to give. That's why it should reduce it or may eliminate for the developing nations. Thank you. ये सही है कि अब वो अपने देश के लिए कुछ कर रहा है कि टैरिफ लगा के अपने देश का ही मतलब कि लाभ कर रहा है। उससे ये भी समझना चाहिए कि अगर तुम टैरिफ इतने ज़्यादा लगा रहे हो इंडिया के ऊपर, पहले 7 अगस्त को उन्होंने टैरिफ लगाया 25%, उसके बाद एक बेतुका एक तरीके का रीज़न दिया कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, उसके ऊपर 25% और लगा देना, 50% कर देना, एक डिप्लोमेटिक तरीके से देखा जाए तो ये रिश्ते बिल्कुल ख़राब करने का बिल्कुल है। और ज़्यादा से ज़्यादा हर देश थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट के ऊपर से ड्यूटी लगाता है ताकि अपनी जो डोमेस्टिक जो हमारे पास इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा ग्रो कर सके। पर ये इतना ज़्यादा लगाना एक तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से सही नहीं है बिल्कुल भी। और थैंक यू। I believe it can be seen from both the perspective. So definitely US tariff a challenge for India self-reliance, as US is one of India's biggest trade partner, and higher US tariffs make our exports less competitive and also impact the sectors like steel, textile, IT services, and small businesses who rely on US market also face losses. But it also creates economic instability, but it can also be seen as a catalyst because it reduces India dependence on US markets and enable India to explore new markets in Asia, Africa, and Europe. And this also motivates innovations and value additions, local customers for local industries, and also increase. So in long run, this make India more self-reliant. So I think it can be seen from both perspective. If India take this situation wisely, so the challenge turn into opportunity for becoming India more self-reliant and globally competitive. भारतीय बात काफ़ी ज़्यादा सही है। तो गीता में भी लिखा हुआ है कि वो एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, किसी भी प्रोस्पेक्टिव से वो चीज़ सही है और किसी दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से वही चीज़ भी नहीं होता है। और फिजिक्स की भाषा में उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, अगर अमेरिका क्या कर रहा है हमारे इंडिया के ऊपर जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उसके ऊपर टैरिफ लगा रहा है तो वो अपना फ़ायदा दे रहे हैं। लेकिन अगर हम इंडिया में तो हम इंडिया में जैसे देखें तो हमारे लिए नुकसान है। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से सोचो तो ये भी हो सकता है कि हम पूरी तरह से अगर 50% आज के टाइम में बाहर के जो भी देश हैं उनके बड़ी हर चीज़ में खाने से लेकर पहनने से लेकर खेलने से लेकर फोन चलाने से लेकर तो क्या होता है ये हमको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि सेल्फ डिपेंडेंट होना। ठीक है, और ये अमेरिका का भी मतलब ये उनका अलग से माइंड सेट है कि अपने जाके क्योंकि अपना रशिया के साथ अच्छा है तो दोनों देशों का कोलैबोरेशन है इंडिया का और रशिया का वो काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू अमेरिका। तो अमेरिका का मेन मोटिव है कि किसी ना किसी तरह इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से बाहर किया जाए रशिया के साथ, ये पूरी तरह हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर ये डोनाल्ड ट्रम्प से पहले जो बाइडेन थे उन्होंने शायद एक दो बार वार्निंग दी थी इंडिया को
कि रशिया के साथ इतना क्लोज या फिर कॉन्टैक्ट में मत जाओ, लेकिन मोदी जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया था इस ऊपर पर, ठीक है। इस वजह से क्या कह सकते हैं कि थ्रेट बनाते हैं, क्या करते हैं, उन्होंने टैरिफ बनाया, वो अपना जो भी पर कैपिटा इनकम ले जा रहा है, लेकिन वो इस आज के टाइम में कोई 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर के इतना कर्जे में आराम से, ठीक है। तो बात ये है कि हमको ये नहीं देखना चाहिए कि बस हमारा फायदा हो, ठीक है। वहाँ पे दूसरे लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं। तो उसके लिए चैलेंज मिल सकता है या फिर उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर हम चैलेंज के थ्रू देखें तो अगर टैरिफ लगाए जाएंगे तो इंडिया को जो एक्सपोर्ट है वो महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी डिमांड है वो कम हो जाएगी, जिससे उनकी कंपनीज हो जो वो का अपना नुकसान हो जाएगा। तो ये चैलेंज बन रहा है अपने लिए। पर अपॉर्चुनिटी कैसे ना अपॉर्चुनिटी देखिए, जैसे कि यूएस जैसी इतनी बड़ी मार्केट है तो उसमें कंपटीशन बहुत है, तो उसे देख के अपना जो इंडिया को अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाना है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाएंगे नहीं तो नए मार्केट भी खोजेगा, नए मार्केट खोजेगा तो अपने लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, और अपॉर्चुनिटी बन गई तो ये ना केवल इकोनॉमी तक लिमिटेड है बल्कि ये इसका भी सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि जैसे इंडिया, चाइना और रशिया तीनों देश मिलकर अपनी ब्रिक करेंसी की तैयारी करें। आपने सुना होगा कि ब्रिक करेंसी मतलब दुनिया के 3 सबसे बड़े देश। talked about BRICS, it is a group of 5 nations. So I think so. Two other nations are also included. और recently 2 और ऐड हुई हैं, जिसमें से एक अल्जेरिया भी है, एक और I am not currently getting this at present. का सॉल्यूशन इसमें है कि अगर ब्रिक करेंसी लॉन्च हो तो इंडिया में पूरे वर्ल्ड की लगभग 48% पॉपुलेशन बस इन देशों के अंदर आती है, इंडिया, रशिया और चाइना, ठीक है। तो क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को यानी कि बहुत मैसिव अमाउंट में जो ट्रेड्स होंगे अर्थ के अंदर, जो भी अपना वर्ल्ड है इसके अंदर, वो ज़्यादातर ब्रिक्स में होने लगे हैं, जिससे कि डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो सकती है, ठीक है। कम क्या वो होगी, और गोल्ड का प्राइसेस वगैरह बढ़ेंगे जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उससे ब्रिक करेंसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि अमेरिका थोड़ा क्या कह सकते हैं उसको डर सकता है, या फिर वो थोड़ा Yes, I agree to your point, but हम ये जानते हैं कि इंडिया के चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। जब तक ये दोनों नेशंस साथ में नहीं आएंगे, जब तक आई डोंट थिंक सो ब्रिक करेंसी वुड मेक अ मोर इम्पैक्ट। Yes, we know that Russia is making good with India and China, but India is not making good with China, and China is also not willing to be good with India. That's why it may be a concept which will take time to get implemented. So I think we need coordination between the nations who want to be against America. पहली बात देखी जाए तो कि आज के दौर में इंडिया और चाइना के रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन इंडिया और चाइना के रिश्ते धर्मे लगी है, एंड चाइना ने ऑफर भी किया कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है $4 ट्रिलियन है, चाइना की अर्थव्यवस्था $18 ट्रिलियन है, यानी कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं यहाँ से नुकसान हमारा ही होगा। तो हमें अपने हितों को देखना होगा। हम हर एक चीज़ पर डिपेंड करते हैं। हम डिफरेंस में देखा जाए तो हम रशिया पर डिपेंड करते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो हम चाइना पर डिपेंड करते हैं, और टेक्नोलॉजी की बात हम यूएसए पे जाते हैं, इजराइल पे जाते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। हमारा जो युवा है वो क्या करेगा, यहाँ से पढ़ेगा लेकिन वो बाहर जाने की कोशिश करता है। एंड नासा के अंदर क्या वैज्ञानिक सारी वहाँ नहीं है, इंडियन ही है लगभग, लेकिन हम अपने देश में इनोवेशन क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर भ्रष्टाचार, पैसों की कमी। And that is the internal issue of India. वो इंडिया का इंटरनल इशू है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे इस बात को लेके चले तो यूएस है वो एट प्रेजेंट एक काउंटर पार्ट बन चुका है काफ़ी नेशंस के लिए, उसके खिलाफ काफ़ी नेशंस खड़े हुए हैं। सो आई थिंक देयर शुड बी यूनिटी बिटवीन दोज नेशंस हु रियली वांट टू फाइट अगेंस्ट अमेरिका। और ये इसी के कारण मेरे ख्याल से एससीओ मीटिंग के अंदर अभी पीछे ही प्रधानमंत्री हमारे वहाँ पे गए चाइना में, जो कि पहले भी बोलता है नहीं था कि So you mean by Shanghai Cooperation Organization SCO? हाँ, Okay, okay. एससीओ मीटिंग के अंदर पीछे प्रधानमंत्री गया, जो कि पहले तय नहीं था कि प्रधानमंत्री वहाँ पे चाइना में जाएंगे, क्योंकि पहले से चाइना और इंडिया के रिलेशन इतने सही है। यूएस को ही अपोज करने के लिए सारी कंट्रीज वहाँ पे गई है, वहाँ पे टैरिफ को काउंटर करने के लिए वहाँ पे बातचीत भी करी होगी उन्होंने निसंदेह थे। और आगे देखा है तो जो देश
है, मतलब कि यूएस जैसा देश है जो इंडिया और यूएस के जो ट्रेड है इसके अंदर इंडिया सरप्लस में है देखा है तो। और अगर यूएस हमारे साथ ट्रेड के ऊपर टैरिफ लगाता रहता है, हमारे ट्रेड के ऊपर टैरिफ लगाता रहता है, इंडिया वहाँ पे हमारे इंडियन गुड्स जो भी है वो इतने ज़्यादा प्राइस उनका बढ़ी जा रहा है जहाँ जिसके कारण वहाँ की पब्लिक जो है वो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर पा रही। इससे इंडिया यूएस का तो ये नुकसान होना, इंडिया को तो नुकसान होगा कि वहाँ के हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, इंडिया का सरप्लस कम हो रहा है, इंडिया की जो करेंसी है उसकी भी वैल्यू भी डिक्रीज करने को आएगी और इससे दोनों का ही मेरे ख्याल से नुकसान है लॉन्ग टर्म में तो बहुत है। आप बोल रहे हो कि जो ब्रिक्स करेंसी है उसके लिए इंडिया और चाइना का जो इंटर रिलेशन है वो बहुत बड़ा है जो है मतलब टैकल करना पड़ेगा, लेकिन जितने भी हम वो देखते हैं ट्रेड देखते हैं वो यूएस डॉलर में ही होते हैं। और इसके साथ ये भी है कि चाइना का ये यूएस के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, रशिया का यूएस के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, अब इंडिया का भी खराब होना शुरू हो गया है और ये तीनों मेजर एक्सपोर्टर हैं, ये तीनों दोस्त फिर भी हम यूएस में कर रहे हैं तो मतलब बात करना होगा कि इंडिया और चाइना का रिलेशन बट वो और जो डेवलपिंग नेशंस है वो शायद इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करें क्योंकि ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग कंट्री है, जापान भी है, फ्रांस भी है, जो हमारे यूएन के नेशंस है वो शायद ना चाहे ब्रिक्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। ये हो सकता है कि जो हमारे ब्रिक्स में नेशन आने वाले हैं ये आपस में इस ट्रेड को कर सकते हैं ब्रिक्स करेंसी में, बट हम टोटली उसको पूरे वर्ल्ड पे इम्प्लीमेंट कर दें, आई डोंट थिंक सो इट इज़ अ पॉसिबल कॉन्सेप्ट। यू आर राइट। जैसे कि अब हम अमेरिका को जैसे जिस नज़र से देख रहे हैं कुछ टाइम बाद वैसे अगर उन्हें ब्रिक्स करेंसी यूज़ करें तो वैसी नज़र से बाकी कंट्रीज हमें देखने लगेंगी कि ये अपने चला रहे हैं, अपने करेंसी के अंदर हमसे मजबूरी में ट्रेड ले रहे हैं, मजबूरी में टैक्स लगवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। वही हालात फिर वर्ल्ड की जैसे अभी फिलहाल अमेरिका के साथ चल रहे हैं वैसे ही फिर इंडिया के साथ होंगे, रशिया के साथ होंगे, चाइना के साथ। डेफिनेटली यस, आई एग्री टू दिस पॉइंट दैट मतलब मेजर सपोर्ट एक टाइम तक रहता है, हम डोमिनेट नहीं कर पाएंगे फिर भी इस एक्सपेक्ट में। सो आई थिंक तो जो यूएस ने डेवलपिंग नेशंस पे इतनी ज़्यादा टैरिफ्स इंक्रीज करी है वो नहीं करनी चाहिए थे। हाँ वो रखता उन चीज़ों को बट इतना इंक्रीज करने की उसको मेरे ख्याल से यूएस अपने आप को एक मार्केट के ऊपर दोबारा से चाहता है कि यूएस दोबारा से उसकी पोजीशन में लाना चाहिए। US just basically want to dominate all over the world. That country do not want any of the nation like Russia, India, UK or Australia. That country do not want any nation to be superior in the world. That's why this country is doing such type of things and worsening the relations with और others. मेरे ख्याल से ये ज़्यादा देर तो मेरे ख्याल से टैक्स चल भी सकते हैं क्योंकि जैसे कि देखा है तो 2017-18 में इंडिया ने एल्युमिनियम और उसके ऊपर किया टैरिफ लगाया था US ने। हमारे पास भी इतने क्वांटिटी में लिथियम है, हम भी अगर उस पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स लगाने लगे तो बेसिकली काफ़ी नुकसान होगा बाकी कंट्रीज को क्योंकि हमारे पास एट प्रेजेंट लिथियम के जितने रिसोर्सेज हैं आई थिंक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। वहाँ की मेरे ख्याल पब्लिक भी इसके लिए बिल्कुल भी वो नहीं है, खुश नहीं है क्योंकि उन्हें इतने एकदम से इतना ज़्यादा टैरिफ लगा देना किसी अपने देश के ऊपर अपने ही पब्लिक को एक तरीके से दुखी करने वाला, तंग करने वाला मेरे ख्याल से है। और इसको छोटा मोटा करते रहते हैं ध्यान से और अपनी वहाँ पे इंडस्ट्री बनाते तो फिर यूएस एक तरीके से अपने ही देश को कर रहा होता, अपने देश को बढ़ा रहा होता, पर एकदम से बढ़ाना एकदम ही रॉन्ग डिसीजन है। I want Rishika to speak something. और जैसा आपने बोला कि ये जो यूएस टैरिफ्स लगा रहे हैं हमारे इंडिया के गुड्स पर, इसको बहुत पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है एज अ चैलेंज एज वेल एज टैरिफ्स। For long term, it will, according to my perspective, it will be a catalyst. But for short term, it can be act as a challenge. Would you like to describe something? Yeah, for the short term, as it is acting like a challenge, if some country, not only US, if any country is implementing much tax barriers, if we are, as we are in India, and if we apply more, we cross the limit of applying the tax barriers, definitely that will be a cost effective. So for middle class family that will not able to buy that products, which will affect that country who is importing the goods. As we are importing our goods to US and we are importing that too much tax on that thing. In short term, this acts as a challenge. Yeah. But in long term, if we see that this is making India self-reliant. It is motivating us to be improve technology, make high quality products that can be cost effective and which everyone can buy.
well, India is trying to get more and more market to export its own products. India is willing to sell the manufacturers which are being produced in the country to other countries, because if India will export more, then the revenue will definitely increase for the country. So, but the tariff increase by US is not a good idea. So here we conclude the discussion. We had a very nice discussion on the topic of US tariffs, which it has been putting on the developing nations. I really appreciate efforts of everyone. So here I conclude that US tariffs has both type of perspectives. It is both positive and negative for the nations. Moreover, we get many solutions for it, as Aman gave the solution of public awareness, so that people are aware that they have to value their own country also. Moreover, Dheeraj has given the opinion of BRICS currency, which would be very beneficial for those countries who are going to counterpart America, and we had a very positive discussion. So thank you. Here we conclude the discussion.